छोटी बहू। इस काम के लिए आपकी कर्मचारी आना जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। आज इन्हीं की वजह से हम आप तक पहुंच पाए हैं। अरे नहीं नहीं, अच्छा काम ना खुशबू की तरह होता है, वो खुद ब खुद दूर दूर तक फैल जाता है। और वैसे ही आपका काम भी हमारे पास चल के आया है और हमारे दफ्तर का काम ही यही है, हम ढूंढते रहते हैं ऐसे प्रोजेक्ट को जो सच में काबिल हो। और आहाना ने आपको ढूंढ निकाला, यही बहुत है हमारे लिए। आप लोग चाय लेंगे? नहीं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलेंगे। तो जाने से पहले एक चीज तय रही, हाँ, आप लोग जल्द से जल्द एक जगह देख के वहाँ शिफ्ट करने का इंतजाम करेंगे, हाँ। और ऑफिस में से कोई भी इंसान एक बार आपके यहाँ विजिट करेगा। आपका जितना भी प्रोडक्शन है ना, आप वो सब कुछ सजा धजा कर रखिएगा, ठीक है? सर एक चीज कई बार कह रहे हैं, मैं भी वो चीज आप सबसे कहना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज अपना प्रोडक्शन बढ़ाइए। अगर आप लोग अपना प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएंगे ना, तो हो सकता है कि सक्सेसफुल ना हो, इसलिए बहुत जरूरी है प्रोडक्शन बढ़ाना। तो प्लीज प्लीज आप सब अपना प्रोडक्शन बढ़ाइए। हाँ, अब कुछ दिनों में ही हम कुछ लोग रख के अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। हाँ, बिल्कुल। थैंक यू। चलो। तू तो यहाँ बिल्कुल अलग लग रही है, एकदम अच्छी लग रही है। वैसे पहचान में भी नहीं आ रही भाई। क्यों दीदी? सच में? बाप रे बाप, देख तू इसे, बिल्कुल ऑफिसर लग रही। अरे हम तो तुझे पहचान ही नहीं पा रहे थे कि तू वही आना है जिससे तुम धीरे 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 दीदी, आस्ते बोलो, आस्ते। बस एक बार आप लोग का ये प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाए ना, फिर मैं सर को खुद सब कुछ बता दूंगी। अगर अभी इन लोग को पता चल गया ना, तो बोलेंगे अभी अभी ज्वाइनिंग हुई है और अभी आके ससुराल वालों को इसने प्रोजेक्ट दिलवा दिया है। वैसे सच्ची बताऊं तो यहाँ का माहौल ना इतना अच्छा नहीं है। यहाँ तो लोग बैठे ही हुए हैं बातें बनाने के लिए। एक बात बोलो आप लोग को ये जो प्रोजेक्ट मिला है ना, ये आप लोगों को अपनी योग्यता की वजह से मिला है। मैंने तो सिर्फ खबर लाकर दिया आप लोगों को, अब मैंने कोई गलत काम थोड़ी ना किया। फिर भी आना देख, अगर तुझे कोई कुछ सुनाएगा ना तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। छोड़ ये सब बातें, चलिए हम लोग चलते हैं। ठीक है, फिर ये तेरा, फिर मिलते हैं। ठीक है, ख्याल रख। जा रहे हो आप? जी हाँ जी। तो प्रोजेक्ट पास हो गया? नहीं, अभी तो सिर्फ बातचीत हुई है फिलहाल। पहले सर आके देखेंगे हम काम का करते हैं, फिर अप्रूव होगा। वैसे आहाना मैडम से कैसे पहचान हुई आप लोगों की? जी पूछ रहे हैं आहाना मैडम से कैसे पहचान हुई आप लोगों की? अब पहचान ही तो है, हो ही जाती है किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, आराम से जाइए। हाँ जी, नमस्कार। इनकी कंप्लेन तो करनी होगी। आहाना मैडम ने झूठ बोला है सर से, एक बार भी नहीं बताया कि ये लोग इसके ससुराल वाले हैं। अरे ये तो साफ साफ परिवारवाद हुआ। अब कैसे बचोगी आहाना मैडम? अब तो तुम्हारी नौकरी हम लोग निकाल देंगे, वो भी बिना टकार के। ये जो आप कह रही है, क्या ये बात सच है? सच नहीं तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अभी मैं जब बाहर फोन पर थी तभी ये लोग अंदर आ रहे थे और मैंने खुद अपने कानों से इस बुढ़िया को बोलते हुए सुना है। कह रही थी कि एक बार भी वहां मत बताना कि आहाना इनके घर की बहू है। और तो और मुझे देखते ही सारे चुप। लेकिन असली बात तो मेरे कानों तक पहुंच ही गई। फंस गई चिड़िया जाल में। अब इनका पीछा करके तहकीकात कराती हूँ।
इनके मोहल्ले वालों से पूछताछ कर लेती हूँ कि अहाना मैडम इनके साथ रहती है या नहीं। मैडम ने अपना एड्रेस तो दिया ही है, आसानी से मिल जाएगा। मेरी बात नहीं मान रही थी ना मैडम, हमारे अप्रूव किए हुए प्रोजेक्ट्स कैंसिल कर दिए। हम इसे इतनी आसानी से छोड़ देंगे क्या? देखते जाइए क्या करती हूँ मैं। अगर आपने ऐसा कर दिया ना रुम्पा जी, तो आना मैडम का बचना तो नामुमकिन हो जाएगा। सर के पीछे घूमती रहती है, सर 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 सर। कितना कहा इसको हमने, हाँ, कि हमारे साथ घुल मिल के रहना चाहिए भाई। सर के साथ चिपक 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 कर चलती रहती है। मुझे तो इस आना मैडम का स्वभाव चरित्र कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वक्त आने दो, दोनों को ऐसा फंसाएंगे ना सर और मैडम। अगर ये लोग इनके ससुराल वाले निकले भी तो क्या ये बहुत बड़ा इल्जाम होगा? वो तो ये कह सकती है ना कि हमने काम दिखाया है तो प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ। काम के नाम पे सगे संबंधियों का भला कर रही है अहाना मैडम। ऑफिस में घुसते ही ससुराल वालों को प्रोजेक्ट दिलवा दिया और जिन लोगों के प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए थे उनके प्रोजेक्ट्स कैंसिल करवा दिए। इतना आसान है क्या दादा? सरकारी ऑफिस के भी कुछ नियम कानून होते हैं। सरकारी ऑफिस में जॉब करती हो और इस तरह परिवारवाद फैलाओगी तो क्या हम छोड़ देंगे? अब देखते हैं कैसे अपनी नौकरी संभालती है। बहुत मुंह चला रही थी। सरकारी दफ्तर है भाई, नौकरी इतनी आसानी से नहीं जाने वाली। नौकरी चाहे न जाए, शो कॉस्ट तो पक्का करेंगे। हो सकता है सस्पेंड भी कर दे, तब कुछ दिनों तक पैसा नहीं मिलेगा। कोर्ट कचहरी के चक्करों में फंसेगी वो अलग। और अगर इस सब से अकल वापस लौट आए तो अच्छा है, वरना हम तो हैं ही नया गड्ढा खोदने के लिए। छोटू मामा सुनिए ना, आप सबकी तरफ से एक बार अच्छे से बात कर लीजिएगा। देखिए, मेरा बोलने का मतलब ये है कि अब ये सब ना अच्छे से समझा नहीं पाएंगी। अगर सर ने कोई सवाल पूछा और उसका ढंग से जवाब नहीं दिया गया ना, तो हो सकता है कि प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं होगा। देखिए, मैं जानती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं आप लोग, और मेरे से जितना हो पाया मैंने सर को सब कुछ बताने की कोशिश की और सब बताया भी। मैंने सर से ये भी कहा है कि सर आके ना हमारे कारखाने को खुद से आके देख ले, फिर खुद समझ वमझ के ना फैसला कर ले। आगे चल के कोई कह ना पाए कि मैंने अपने घर वालों के लिए पक्षपात किया है। ठीक है, ठीक है, तुम चिंता बिल्कुल मत करो, मैं सब अच्छे से संभाल लूंगा। ऐसे बात करूंगा मैं कि प्रोजेक्ट अप्रूव किए बिना सर रह नहीं पाएंगे। और वैसे भी कोई झूठ थोड़ी बोलना है, और तुम लोग इतना अच्छा काम कर रही हो, बस समझा बुझाकर बात करनी है, मैं संभाल लूंगा। थैंक यू छोटू मामा। मैं सच कहूं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमारे काम को बढ़ावा देने के लिए सरकार हमें पैसे देगी। क्यों माँ, आपको यकीन क्यों नहीं हो रहा है? आप क्या अपने आप को काबिल नहीं मानती हैं? माँ सच में आप ना कभी कभी इतनी अजीबोगरीब बातें करती है ना, मैं हैरान हो जाती हूँ। आप सब लोग इतनी मेहनत करके काम कर रहे हो, थोड़ा तो आत्मविश्वास खुद पर होना चाहिए ना माँ। ठीक है बाबा, ठीक है, इसे ना बस मौका चाहिए भाषणबाजी का कि शुरू हो जाती है। भाषण दिए बिना ना इसका खाना हजम नहीं होता। क्यों रे, पिछले जन्म में नेता थी क्या? माँ देखो तो। अरे आना, सुनना, एक बात कहूं, मुझे तो सच में बहुत डर लग रहा है। ये जो तेरे सर आएंगे, ये ज्यादा सवाल जवाब तो नहीं करेंगे ना हमसे? हाँ दीदी, सवाल जवाब तो करेंगे ही ना। हैं, करेंगे? अच्छा, तो ये बता कि तू यहीं रहेगी ना हमारे पास?
उस टाइम हम ठीक से जवाब दे पाएंगे नहीं। अरे नहीं नहीं दीदी, कैसी बातें करिए आप सब लोग जानते हैं ना कि मैंने सर को नहीं बताया कुछ भी। सर को सिर्फ इतना ही पता है कि मेरी थोड़ी बहुत जान पहचान है आप लोगों से। आप सब लोग मेरे इतने करीबी, उनको अभी भी नहीं पता है। और वैसे भी मैं इसमें नहीं रहना चाहती हूँ। सर अभी खुद कभी भी आने वाले हैं और सर को बुला लिया है मैंने। सर खुद निष्पक्षता से फैसला कर लें तो वही बेहतर है, ताकि कल को अगर किसी को कुछ पता चले तो ये ना लगे कि मैं सर से अपना पर्सनल काम अप्रूव करवा रही हूँ, है ना। और वैसे भी आप सब लोग जानते नहीं है, मेरे ऑफिस वालों की सोच इतनी घटिया है ना कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। एक मौका नहीं छोड़ते हैं वो लोग बातें बनाने के लिए, इसलिए मैं उन्हें कोई मौका देना ही नहीं चाहती। पर आना, मुझे ना लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। वो तो तेरे सर बाबू जो हैं, उन्हें तो हमारा काम अच्छा लगा था ना, पसंद आया था बड़ा, है ना। वैसे सच बताऊं तो हाँ दीदी, आप लोग सच में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। पर आहाना, मेरा ना मन एकदम बेचैन हो उठा है। अब लग रहा है कि मैं उनके साथ ना ही जाऊं तो ही अच्छा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। घर गृहस्थी त्याग कर सब मूर्तियां बनाने की फैक्ट्री में लग जाओ, और वहां मेरा टुकुन हाथ जलाता रहे अपने चूल्हे पे। अरे बड़ी माँ, अब उनके पास इतने सारे लोग जो है काम करने के लिए, उनको थोड़े ही अपने हाथ जलाकर काम करना पड़ेगा। क्यों रे, अपनी बीवी के होते हुए वो दूसरों के हाथ का पका हुआ खाना क्यों खाएगा। और फिर तू जब भी कभी यहाँ आएगी तो यहाँ आकर मूर्तियों का काम कर लेना। वैसे तो तूने सब सीख लिया है ना। देख मीता, इस बार तू टुकुन के साथ जाएगी बस। वैसे अच्छा ही हो गया ना मामी माँ, ये फैक्ट्री का बंदोबस्त हो गया। छोटू मामा, आप आहाना को अपनी बेटी मानते हैं ना, तो इस हिसाब से तो मैं भी आपकी बेटी हुई, है ना। तो क्या मैं भी इस घर में रह सकती हूँ आपके साथ। क्यों रे, कौन काट खा रहा है तुझे इस घर में। हाँ नहीं मामी माँ, मैं बस अब यहीं रहना चाहती हूँ। मेरे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, लेकिन बात यह है तुम अपना अधिकार छोड़कर क्यों आओगी भला। शुत्तू मामा, वो असल में पोल्टू दादा दूसरी शादी करके किसी और लड़की को अब घर लेकर आएंगे तो ये मेज दीदी से तो बर्दाश्त नहीं होगा ना। और कोई भी ये कैसे झेल सकता है इतना बड़ा अपमान, कोई भी नहीं झेल सकता ना। इसीलिए मेज दीदी ये सब कह रही हैं आपसे। पर एक बात कहूं मेज दीदी, आपको सिर्फ अभी ना आपका अपमान दिख रहा है, लेकिन आपको जो इतना सम्मान मिल रहा है वो नहीं दिख रहा। आपको पता है ये सम्मान ना आपके अपमान से कई ज्यादा बढ़कर है। अच्छा चलिए ये मान लीजिए अगर अभी हमारा प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया, तब आपको आइडिया भी है कि कितने सारे लोगों में से हमारा प्रोजेक्ट को चुना जाएगा। कितनी बड़ी बात है ये। और एक बात बताओ, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की हुनर की वजह से मुमकिन हो पाएगा। मैंने तो बस थोड़ी सी मदद की है आप लोगों की, लेकिन इसका पूरा क्रेडिट आप लोगों को जाता है। क्योंकि अगर आप लोग अच्छा काम नहीं करेंगे तो मेरे बॉस भी तो अप्रूव नहीं करेंगे ना प्रोजेक्ट, और फिर ना ही मैं उन्हें ये सब कह पाती। आहाना, तुमने हमारे लिए जो जो किया है ना, किसी ने आज तक नहीं किया। दीदी भाई, मैंने कुछ भी नहीं किया है, बस मुझे एक मौका मिला और मैंने उसको काम पे लगा लिया, और कुछ भी नहीं। अब आप ये देखिए ना, मैं और भी लोगों के लिए तो प्रोजेक्ट रेडी करती हूँ ना, फिर आप लोग तो मेरे अपने करीबी हैं, और आप लोग इतना अच्छा काम भी तो करते हैं। और ये सब कुछ आप लोगों की काबिलियत के जरिए ही परख की जाएगी। अच्छा श्रुतु मामा, अब मैं चलती हूँ, सर आने वाले, अगर सर ने मुझे यहाँ देख लिया ना तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। श्रुतु मामा, आप सब कुछ अच्छे से संभाल लेंगे ना? तुम्हें मुझसे भरोसा नहीं रहा क्या? हाँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम क्या बोल रही हो। जी नहीं 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 श्रुतु मामा, सॉरी, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। बस मुझे ना थोड़ी सी टेंशन हो रही है और कुछ भी नहीं। वैसे मुझे शाम तक तो सब कुछ पता चल ही जाएगा, मतलब सर आएंगे ऑफिस लौट कर तो वो मुझे रिपोर्ट देंगे तो मुझे पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी टेंशन तो होती है ना। और कुछ नहीं। अच्छा चलिए ठीक है, मैं चलती हूँ।
वैसे आप सब लोग तैयार है ना? और हाँ सुनिए, आप लोग ना मूर्तियां ठीक से देख लीजिएगा कि सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। हाँ, और वो लिस्ट बनाई कि नहीं आप लोगों ने? हाँ 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 हाँ, सब समझ गए। इसे ना बस बकबक करने का मौका मिलना चाहिए कि ये शुरू हो जाती है। अब यहाँ बकबक करेगी, देर हो जाएगी तो दौड़ती भागती ऑफिस पहुंचेगी, संभल कर जाएगी ना। हाँ माँ ठीक है, डांट क्यों रही हैं आप? चली जाऊंगी मैं। अच्छा मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है। अरे एक बात तो बताना ही भूल गई, आप लोगों को याद है ना कि मैंने सर को कुछ भी नहीं बताया, तो आप लोग प्लीज किसी को कुछ मत बताइएगा और सर को मत बताइएगा कि आपका मेरा क्या रिश्ता है। हाँ अरे एक ही बात कितनी बार समझाएगी? हम बुद्धू हैं क्या, समझ नहीं सकते? नहीं माँ। चल जा अब ऑफिस जा। जाती। हाँ संभल कर जाना। हाँ चल जा, मैं दे दूंगी कल से उसे स्वेटर। क्या लग रहा है दुर्गा? क्या लग रहा है का क्या मतलब? अरे मतलब ये है कि तुम भी मुझे रख लो कर्मचारी में। अरे तुम्हें लोग तो चाहिए होंगे, और कोकुन अकेले कहाँ सब संभाल पाएगा? बस मौका चाहिए ना हमारा मजाक उड़ाने का। हमें तो नाकाबिल ही समझते हैं आप। ले मछली। नहीं नहीं दुर्गा, बिल्कुल नहीं। तुम सब लोग सरकारी नौकरी के लिए जा रहे हो, सब तुम लोगों की काबिलियत देख के हैरान हो जाएगी दुर्गा। देखना तुम। मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे आइए सर, आइए, प्लीज कम, प्लीज कम। आइए आइए बड़े बाबू आइए। नमस्ते सर, आप इनकी फैक्ट्री देखने आए ना? हाँ। आपका परिचय? जी मैं सत्या की बैनर्जी हूँ। मेरी जगह रेंट पर लेकर ये सब लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, मेरे परिचित है। और मैं पहले एक कॉलेज पढ़ाता था, अब फिलहाल मैं रिटायर्ड प्रोफेसर। ओह, नाइस टू मीट यू। और ये दुर्गा देवी सेन, ये हाँ मेरी इनसे पहले मुलाकात हो चुकी है। हाँ हम सभी यहीं पर है। आप हमारी फैक्ट्री देखने आ रहे थे ना, तो हम सब यहीं चले आए। वैसे आप लोगों में कौन कौन काम करता है? हम सभी, मतलब मेरी बहुएं और बेटी है, 2 लोग और भी हैं जो मिट्टी लेने का काम और फिर सिकाई बुनाई का काम जो करते हैं। हाँ फिलहाल अभी यहाँ नहीं है, पहले तो हम ही लोग काम करते थे सभी मिलकर, लेकिन अब काम बढ़ गया है ना, तो 2 लोगों को और रखा है। प्रोजेक्ट अगर पास हो गया तो आपका काम और बढ़ेगा, फिर तो आपको और लोगों को रखना पड़ेगा। हाँ अगर तनख्वाह दे पाए तो क्यों नहीं, बिल्कुल काम पर रखेंगे। हाँ वैसे मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये महिला स्वनिर्भर योजना है, और हो सके तो आप सब महिलाओं को रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल ठीक। ये सब भी इसी उम्मीद में थोड़ा बहुत अपने पैर पे खड़े होने के लिए ये काम कर रही है। एक वक्त आया जब सबको लगा कुछ करना चाहिए, बस वहीं से सब शुरू हो गया। वैसे सेल्स कैसी है इसकी? मैं इनकी तरफ से बोलना चाहता हूँ, शायद ये सब आपको इतनी अच्छे से समझा ना पाए। सब सेल्स रजिस्टर पर नोट किया हुआ है। फिलहाल महीने में ये 3-3.5 हजार मूर्तियां बेच रही है सर। नाइस। अभी आपको इतना टाइम भी नहीं हुआ, लेकिन उस हिसाब से काफी सेल्स अच्छी हो रही है। सब आपका आशीर्वाद है बड़े बाबू। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस एक मामूली सा सरकारी ऑफिसर हूँ, ये सब तो बस आपकी मेहनत का फल है। और वैसे भी आप इस उम्र में ये सब काम कर रही है, ये तो बहुत इंस्पायरिंग है। और आप सबको देख के तो बहुत सी महिलाएं प्रेरित होंगी। ठीक है, तो मूर्तियां देखते हैं। हाँ मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए सर, यहाँ पर और भी मूर्तियां हैं। मुझे पता है आपने कुछ सैंपल्स देख चुके हैं, लेकिन ये देखिए सर, ये अब नई डिजाइन की मूर्तियां आई हैं। नाइस। वैसे आपकी कैपेसिटी कितनी है फिलहाल? आप एवरेज कितनी मूर्तियां बना पाते हैं?
कैपेसिटी तो बहुत है, लेकिन हमें और भी कर्मचारी की जरूरत होगी। और दुर्गा इस चीज में बहुत एक्सपर्ट है। ये जितना भी है ना, सब इसी के दिमाग की उपज है। लेकिन अभी थोड़ी उम्र हो गई ना, इसीलिए ज्यादा काम नहीं कर पाती। आहना जी ने हमें बहुत अच्छा प्रोजेक्ट ढूंढ कर दिया है। हम ऐसे ही प्रोजेक्ट ढूंढते रहते हैं। ठीक है, काम हो गया तो हम अगले महीने से ही शुरू कर देंगे। तब तक सब तैयारी तो कर लेंगे ना आप लोग? मतलब तैयारियां, कैसी तैयारियां करनी होंगी? कुछ समझे नहीं। अरे नहीं नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। मेरे कहने का मतलब है कि आपको प्रोडक्शन थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट मंथ अप्रूवल हो गया तो एक एग्जीबिशन भी होगा जिसमें आपको बहुत सारी मूर्तियों की जरूरत पड़ेगी और उसमें अलग अलग वैरायटियों की भी जरूरत होगी। और आप सब सप्लाई तो कर पाएंगे ना? हाँ हाँ हाँ, एक बार अगर हम पर जिम्मेदारी आ जाए तो हम पूरी करके ही मानेंगे। आप भरोसा रखिए हम पर। हम काम ऐसा करके देंगे बड़े बाबू कि आपका और आहना मैडम जी का नाम रोशन होगा। हम आपके नाम को गिरने नहीं देंगे। तो मैं आज ही आप सबको बताकर जा रहा हूँ कि मैं आपका प्रोजेक्ट अप्रूव कर दूंगा। ठीक है, मैं आहना से बात कर लेता हूँ। आप सब अपना काम शुरू कीजिए। बैंक डिटेल्स और बाकी सब डिटेल्स पे आप आहना को दे दीजिएगा। प्रोजेक्ट पेपर्स वगैरह मैं ऑफिशियली आपको भिजवा दूंगा। ठीक है सर, कुछ चाय नाश्ता करें? नहीं, मैं अभी ड्यूटी पर हूँ तो चाय नहीं पी पाऊंगा, माफ कीजिए। चलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय। आज सिर्फ आहना की वजह से ही हमें ये सफलता मिली है। सर, आहना मैडम ने अभी अभी ज्वाइन किया है और ज्वाइन करते के साथ ही इन्होंने अपने ही सगे संबंधियों को ही प्रमोट कर दिया है। आहना, ये लोग क्या बोल रहे हैं? सर, दुर्गा देवी सेन रिश्ते में मेरी सासू माँ है। बड़े घर की छोटी बहू, शाम 9:30 दंगल टीवी पर।